बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन नूर पाकिस्तान चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल क्या होता है। तो इसके दो लेक्चर होंगे। एक में हम ये बताएंगे कि ये इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसका मैं आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन की साख्त के बारे में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये आपने नाम सुना होगा वर्नियर, इसी मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है। इसकी आप देखें कितने पार्ट्स बनते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए ये भी शो कर दिया है कि इसमें दो जबड़े होते हैं, ये एक और ये दो। डायग्राम में ये बता रहे हैं। हम इसमें क्या करते हैं, एक इसमें कहते हैं ये फिक्स है, इसको जोड़ा होता है मेन स्केल के साथ, ये इसका मेन स्केल है। और दूसरा जो जबड़ा होता है ये है मूवेबल। मूवेबल मीन ये मुतहरक है, इसे कहते हैं गैर मुतहरक, जो हरकत नहीं करता। और ये जबड़ा क्या है, ये मुतहरक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इधर से हम डायग्राम में ये देखें, ये मुतहरक है और ये गैर मुतहरक है। इसको हम हरकत दे के आगे पीछे करेंगे, इसको हम नहीं कर सकते। ये जो गैर मुतहरक है वो मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो मुतहरक है उसके साथ क्या है, उसे कहते हैं हम वर्नियर स्केल। वर्नियर एक ना साइंटिस्ट का नाम है जिसके नाम से ये बनाया गया है। उसी ने ये फर्स्ट टाइम इंस्ट्रूमेंट बनाया था, इंस्ट्रूमेंट, तो इसलिए उसका नाम रख दिया वर्नियर। तो अब इसमें ये करता क्या है, बेसिकली क्या होता है, एक आम पैमाने में और इस मेन स्केल में कोई फ़र्क नहीं है। आम पैमाने में ये जो सबसे छोटी होती है ना इकाई, वो क्या होती है, मिलीमीटर। यानी आम पैमाने से, आम स्केल से हम क्या कर सकते हैं, मिलीमीटर के तक हम सही पैमाइश कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे, मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक सही पैमाइश कर सकते हैं। तो हम इसलिए उसको कहते हैं कि ये एक ऐसा आला है जिसमें हम मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक सही पैमाइश कर सकते हैं। तो अब इसके डिटेल में जाएं। ये मैंने पहले बता दिया आपको। एक इसका होता है मुतहरिक जबड़ा, जो जुड़ा होता है मेन स्केल के साथ। दूसरा होता है गैर मुतहरक जबड़ा होता है मेन स्केल के साथ। फिर आ जाएगा मुतहरक जबड़ा जो जुड़ा होता है वर्नियर स्केल के साथ। इसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं। इसमें आप देखें ना, ये चीज़ साइड में आ रही है, ये इसका भी एक काम है। ये हो गया मेन स्केल, वर्नियर स्केल, दोनों जबड़े आ गए। अब ये इसे बोलते हैं डेप्थ गेज, गहराई मापने के लिए। ये हम बाद में बताऊंगा आपको ये कैसे मापते हैं। अक्सर इसको ना इग्नोर कर जाते हैं। इसको हमने गहराई मापने के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक होगी बात ये। अब इसमें हम जो सबसे पहले देखते हैं, जो मेन चीज़ होती है, वो तो इसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो जो उसकी सबसे कम वैल्यू जहाँ तक वो सही पैमाइश कर सकता है उसे कहते हैं उसका लीस्ट काउंट है। जैसे आम पैमाना होता है, उसमें हम 1 मिलीमीटर तक सही पैमाइश कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है। तो अब हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं वर्नियर स्केल के बारे में इसकी। तो हम कहेंगे, इसका फार्मूला छोटा सा हमारे पास होता है कि मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग कौन सी है, उसको डिवाइड कर देंगे जितने हमारे पास दर्जे आ रहे हैं। और दर्जे हमारे पास कितने हैं, 10। ऊपर क्या आ रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 आ रहेगा, तो हम कह देंगे 1/10। अब जो मेन स्केल पर रीडिंग आ रही है ये है 1 मिलीमीटर, यहाँ लगे 5, ये 5 सेंटीमीटर है। तो उसमें से 1 क्या का मिलीमीटर आ गया, तो हम कह देंगे 1/10, ये बनता है 0.1 मिलीमीटर। मतलब ये हो गया कि ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक सही इसकी हम पैमाइश कर सकते हैं। और इसको हम ऐसे रखते हैं, इसकी पैमाइश हम गोलाई में भी कर सकते हैं। डायमीटर निकालना हो तो फिर हम ये करेंगे, ऐसे रख देंगे। इसको हम ऐसे शो, जो डायग्राम में शो किया गया है वो ऐसे शो किया गया है। ये इसको फिक्स कर लेंगे, ऐसे हम इसको फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, इसका जो उसमें अगर कोई आती है एरर वो रिमूव कैसे करते हैं, उसको ऐड कैसे करते हैं। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।